जय माता की मित्रों। नक्षत्रों का अध्ययन फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। उसी पाठ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नक्षत्रों के बारे में मैंने हस्त तक बता दिया था। आज चित्रा की बात करते हैं। चित्रा नक्षत्र कारक है मिस्त्री, कोई भी तरह का मिस्त्री, चाहे मकान बनाने का हो, चाहे गाड़ी बनाने का हो, कोई भी तरह के मिस्त्री, कारीगर, दस्तकार या रिपेयरिंग के काम करने वाले, कोई भी चीज़ का रिपेयरिंग हो सकता है। वो भवन बनाने वाले, रत्नों के पारखी, खुशबू या सेंट ये सब बनाने वाले, क्लर्क हर काम के, चाहे वो बैंकों में हो सकता है, पर्सनल प्राइवेट फर्मों में हो सकते हैं, वस्त्र रंगने वाले, गणित या हिसाब किताब करने वाले अकाउंटेंट, और शल्य चिकित्सक, जुलाहे, जुलाहे मतलब नाई का काम करने वाले, वस्त्र निर्माता, कीमती अनाज, जो कॉस्टली जो अनाज होते हैं उनका व्यवसाय, अमीरों का सामान विक्रय आदि, ये सब सामान, ये सब चीजें चित्रा नक्षत्र के अधीन है। तो ये सब कामों का अगर व्यापार करना हो आपको, या चित्रा नक्षत्र में कोई चीज का प्रश्न कुंडली बना के उसका कुछ देखना है आपका कि भैया आपको काम कब शुरू करना है, या कोई घर का रिपेयरिंग करवाना है, उसके लिए अगर देखा जाता है तो फिर चित्रा नक्षत्र का प्रश्न कुंडली में देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों के कारक चित्रा नक्षत्र है, जिसको हम लोगों ने आज पता कर लिया। आगे चित्रा नक्षत्र में जो जातकों का जन्म होता है वो कैसे हो सकते हैं, उनका स्वभाव कैसा हो सकता है। तो चित्रा नक्षत्रों में कुछ हंसी मजाक वाले आदमी होते हैं। रंगों का चुनाव जब ये लोग करते हैं कोई चीज के लिए, तो कुछ हंसी मजाक भी साथ में हर बात के लिए करते हैं। और अलग अलग तरह के रंग जो नॉर्मल आदमी को पसंद नहीं आते हैं, लाइक चमकीले, भड़कीले, ऐसे रंग इन लोगों को कुछ ज्यादा पसंद आते हैं। आंख में तीखापन नहीं होके, और इनकी आंखों में कुछ गोलाई होगी, गोल हो सकती है, और इनकी आंखों के ऊपर या लंबी पतली भौं होगी। मतलब आंख के ऊपर जो बाल वगैरह की जो हम लोग भौहें बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है। कुछ जनानापन या फीमेलपन या उसके तरह की हरकतें ऐसे जातक कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हो गया है कि ऐसे जातकों में स्त्रियोचित गुण हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है हो ही, लेकिन कुछ जैसे अकेले में कुछ ऐसा कुछ करे ये लोग, लाइक डांस लड़कियों की तरह या उनकी तरह बोलना, कुछ इनमें कुछ हरकत उनके जैसी हो सकती है। ये अपनी वाइफ के, मतलब जनानापन होगा तो अपनी वाइफ के सौंदर्य प्रसाधन या उसके सजने संवरने की चीजें, लाइक गहना हो सकता है, अंगूठी हो सकती है, चूड़ियां हो सकती हैं, तो ये जैसे किसी को पता नहीं चले उस समय पहन के भी देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन प्राय ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। शिल्प विद्या, इंजीनियरिंग, मिस्त्री आदि कामों का इन लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज होता है। और आस्था में, लोगों की आस्थाओं में इन लोगों का विश्वास अडिग नहीं होता है, चलायमान होता है। मतलब आज एक आस्था से जुड़े हुए हैं, से आज माता की पूजा कर रहे हैं तो हो सकता है कल विष्णु की कर ले, परसों शिव की कर ले। तो एक चीज से या एक भगवान से या एक आस्था से ये जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ये चेंज होते रहता है इनके मन के हिसाब से, ये मन के कंट्रोल में प्राय कर रहते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। वाहनों के विषय में इनकी रुचि थोड़ी थोड़ी अलग होती है। नॉर्मल जो परिवार के आदमी कुछ और पसंद करेंगे तो ये जस्ट उनसे अपोजिट पसंद कर सकते हैं। चित्रा नक्षत्र करने वालों में व्यापार करने की भी इच्छा हो सकती है या होती है। अच्छे व्यापारी भी कई बार ये लोग कभी कभी देखने में आया है कि साबित होते हैं, लेकिन 90% जगह में चित्रा नक्षत्र वाले जनरली व्यापारी नहीं होते। बुद्धि और इनका सोचने का ढंग बड़ा विचित्र होता है, बड़ा अलग होता है, और कई कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं या ऐसी बातें बोल जाते हैं, वाद विवाद में हो चाहे घर के किसी फैसले में हो, कि उस समय हो सकता है सामने वाला इनको रिप्लाई नहीं दे या परिवार वाले इनको रिप्लाई नहीं दे, चुप हो जाए। मतलब उन लोगों को आश्चर्य हो कि इसका दिमाग ऐसा है या ये इसका थिंक ऐसा है या ऐसे ही ये बोल गया। वो लोग सोचने पे विवश हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं।
लेकिन जब ये अकेले में बैठते हैं और उस बात के विषय में जब गहन पूरी तरीके से सोचते हैं कि क्या सब्जेक्ट चल रहा था और मैंने क्या बोला, तो उस बात के लिए खुद ही शर्मिंदा होते हैं। मैंने बहुत अलग हटके बोला, मेरे को सब लोग मूर्ख समझ रहे होंगे। तो ऐसा कुछ इन लोगों के साथ हो सकता है। चित्रा नक्षत्र के 4 चरण उनका फल है। प्रथम चरण में जो बच्चा पैदा होता है, गोरा रंग होता है, कोमल शरीर, कद थोड़ा लंबा होता है, आंखों के उभार में कुछ अलग अनोखापन होता है। मतलब 1%, 2%, 5% आदमियों में आप देखिएगा कि उनका आंख कुछ अलग स्टाइल में, जैसे बाहर को निकला हुआ या अंदर को दसा हुआ, कुछ अनोखापन, कुछ विचित्र टाइप का आपको नजर आएगा। और अभिमानी होते हैं, उग्र होते हैं। प्रथम चरण का है ये। भरी हुई बाहें और बाहों के ऊपर बालों की मात्रा भी कुछ ज्यादा हो सकती है। द्वितीय चरण में प्रसिद्ध होते हैं ऐसे जातक, कोमल शरीर, बड़े नेत्र, अनुमान से अधिक तन व मन के बल वाला। मतलब जरूरत से ज्यादा मोटे हो सकते हैं। मन का बल भी बहुत स्ट्रोंग हो सकता है, मनोबली जिनको बोला जाता है। जैसे हम लोग चंद्रमा के विषय में जाते हैं कि मन का बल चंद्रमा से आता है, तो हो सकता है इनका चंद्रमा बहुत स्ट्रोंग हो। तो दूसरे चरण में चित्रा नक्षत्र में जब आदमी पैदा होता है तो तन बली तो होते ही होते हैं, मन बली भी बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे आदमी। और लेखन कला जानने का वाले उसमें आप वो भी हो सकते हैं। जैसे आप कोई टीचर है और आपको कोई निबंध लिखवाना है बच्चों से, या लिखना है, या कुछ बच्चों से लिख के समझाना है, या कोई बड़े बड़े राइटर होते हैं, अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं या अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं। और बहुत विद्वान ऐसे आदमी हो सकते हैं द्वितीय चरण में जो पैदा होते हैं। तीसरे चरण का यहाँ पे फल बता रहे हैं कि गौर वर्ण, बड़ी आंखें, प्रशंसा चाहने वाला और बड़ा चेहरा, धन संचय करने में माहिर, और चीजों के क्रय विक्रय में कुशाग्र बुद्धि। ये तीसरे चरण में बताया गया है। क्रय विक्रय में कुशाग्र बुद्धि का मतलब हो गया है कि तीसरे चरण में पैदा हुआ जातक व्यापारी होगा या हो सकता है। और चौथे चरण में गोल आंखें, दांतों की बनावट में कुछ विषमता हो सकती है। किसी के सीरियली दांत होते हैं, किसी के आगे पीछे होते हैं, किसी के एक दूसरे के ऊपर होते हैं। मतलब वो विषमता हो गई। तो वैसी विषमता दांतों में हो सकती है। नजर में कुछ कमजोरी आ सकती है और शरीर में इतना अट्रैक्शन नहीं होगा शायद। नॉर्मल शरीर जो हम लोगों का 80% आदमियों का या 90% आदमियों का रहता है, वैसा शरीर। लंबी बाहें होगा। रंग थोड़ा लाल हो सकता है आदमी का। बाहों का तो होगा ही, जब शरीर का रंग लाल होगा तो बाहों का भी होगा, लेकिन चेहरे पे थोड़ी ललाई लिए हुए हो सकता है। तो ये चित्रा नक्षत्र के ऐसे गुण है कि एक चरण में, पहले चरण में पैदा हुए जातक ऐसे हो सकते हैं, द्वितीय चरण में ऐसे हो सकते हैं। इसको आप ये मान के मत चलिएगा कि जो चरणों का जातकों के ऊपर जो चरणों में पैदा हुए वो 100% वैसे होंगे, वैसा नहीं होता है कभी भी। नक्षत्रों का एक अपना गुण है। जन्मपत्री में उसको भी एक ग्रहों के बराबर स्थान मिला हुआ है। नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जातक पैदा होता है उसका प्रभाव उसको मिलता है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में जातक के पैदा होते समय बैठा हुआ है वो भी प्रभाव जीवन भर रहता है। उसके अलावा सूर्य जिस नक्षत्र में बैठा हुआ होता है उस नक्षत्र का प्रभाव भी जातक को जीवन भर मिलता है। 3 नक्षत्रों का विशेष अध्ययन अगर जातक को जीवन भर कौन से नक्षत्र से कैसे फल मिल सकते हैं, वो 3 नक्षत्रों का आपको अध्ययन कंपलसरी है कि जातक कैसा होगा, किस तरह से काम करेगा, किस तरह का उसका आचार विचार होगा, किस तरह की उसकी भावनाएं होंगी, मन का कैसा होगा, स्थिर चित होके काम करेगा न भटक के काम करेगा, एक ही जगह टिक के काम करेगा या एक जगह टिक नहीं सकता। तो ये तीनों नक्षत्रों का गहन अध्ययन बहुत जरूरी है। बाकी नक्षत्रों का ग्रह जहां जहां बैठे हैं वो कौन से भावों के मालिक हैं,
जन्म कुंडली में हम लोगों को कौन से भावों के अधिपति और राशि के अधिपति होके कहाँ बैठ गए, कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और वो जब पैदा हुआ, जातक जब पैदा हुआ, उस समय वो ग्रह कौन से नक्षत्र में चल रहे हैं, ये सब चीज बाकी ग्रहों के लिए है। लेकिन 3 नक्षत्रों का अध्ययन सबसे ज्यादा जरूरी है। जातक का पूरा जीवन का वृतांत आपको, खासकर उसके शरीर के बारे में, उसके मन के बारे में, और उसकी आत्मा, जिसको हम लोग विल पावर बोलते हैं, जिसको जनरली हम लोग जनरल भाषा में ये भी बोलते हैं कि सूर्य जिसका बलवान होता है उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। तो सूर्य बलवान होगा, ये हो सकता है, लेकिन वो उस समय कौन से नक्षत्र में था और उस नक्षत्र का प्रभाव जातक के ऊपर कितना % है उस समय, क्योंकि वो भी निकलता है कि सूर्य इस नक्षत्र में इतने चरण पे था, वो नक्षत्र उस समय इतने चरण पे गोचर में था। तो ये सब चीज का पूर्ण फलादेश आपको तभी मिलेगा क्योंकि सबका अपना अपना एक प्रभुत्व है जन्म कुंडली अध्ययन के लिए, और उसकी सम्यक तुलना एक दूसरे से आपको मिला के करनी पड़ेगी। अलग अलग आप अगर करना चाहें कभी नहीं हो सकती। आपको वहां पे सब कुछ देखना पड़ेगा कि जातक का जन्म होते समय दशा महादशा क्या थी, अंतरदशा क्या थी, और वो दशा महादशा उस समय जातक के कौन से ग्रह से कहाँ से कनेक्टेड है, कौन से भाव से संबंधित है, वो अच्छी थी या बुरी थी। तो ये सब जब पूरी तरह आपको जन्म के समय की चीजें पूरी तरह जब आपके सामने आ जाएगी, तब उसका फ्यूचर प्रेजेंट भी आपके सामने आ जाएगा। अगर हम लोग अभी किसी का कुंडली आपको मिला और अगले ने बताया मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है, और आप खाली उसी पे फोकस रखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों चल रही है, तो सही फलादेश या सही प्रिडिक्शन आप कभी नहीं कर सकेंगे। आपको कम से कम जन्म के समय की हर चीजों का डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, तब आप फ्यूचर के बारे में कुछ बता सकेंगे या प्रेजेंट के बारे में कुछ बता सकेंगे। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, जो बताया हुआ है बहुत मुश्किल है फिर मिलना। एक नॉर्मल सी बात है कि 9 ग्रह है और 12 राशियां है। अब जब हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं तो नक्षत्र 28 है। 9 ग्रहों को 28 नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है। तो जनरली नक्षत्र 27 ही है। एक अभिजीत नक्षत्र को जोड़ा नहीं गया, उसको अलग से किया गया है, ग्रहों के साथ कम जोड़ा गया है इनको। तो 3 नक्षत्र एक जातक एक ग्रह को मिलते, राशियां 12 ही है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार हर चीज का प्रिडिक्शन होता है। अब अमेरिकन आदमी, उसका प्रिडिक्शन अगर राशि के हिसाब से आप कर दे तो उसको कहाँ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि राशियां तो 12 ही है। जो हम लोगों को न्यूज चैनल में बताई जाती है, आज मेष राशि है, आज मेष राशि का भाग्य बहुत अच्छा है, उनके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी प्रगति होगी। अब सपोज मेरा मेष राशि है, मेरा उम्र 70 साल है, अब बताइए कहाँ से मिलेगा। तो ये सब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, सबका अपना अपना बिजनेस है इस बारे में। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है कि इन सब को देख के सुन के भ्रमित ना हो। ज्योतिष ही ऐसा नहीं है, ज्योतिष ये नहीं है। ज्योतिष कभी नहीं बताता आपका मेष राशि में आज ये होगा, आज वो होगा, आज हेन होगा, आज तेन होगा, नहीं। ज्योतिष का प्रिडिक्शन करने के लिए आपके बारे में ज्योतिषी को पूरी जानकारी होनी पड़ेगी, आपके परिवार के बारे में पूरी जानकारी होनी पड़ेगी, तब जाके वो आपका सही फलादेश कर सकेगा। नहीं तो आप मेरे को ऑनलाइन कुंडली भेज दी, डेट ऑफ बर्थ भेज दी, और मैं यहाँ से फलादेश कर रहा हूँ, गलत होगा, कभी नहीं हो सकता। एक ही समय में करोड़ों बच्चे जन्म होते हैं अलग अलग जगह में। कोई करोड़पति के घर में जन्म लेता है, कोई मीडियम श्रेणी के घर में जन्म लेता है, और उसी समय में उसी दिन में कोई रिक्शा वाला या ठेला वाला या मजदूर का घर में भी जन्म लेता है। क्या सबका भाग्य एक जैसा होगा? कभी नहीं होगा। तो ऑनलाइन कुंडली दिखाना, ऑनलाइन किसी को भेजना, मैं जनरली बहुत कम देखता हूं और बहुत कम ही बताता हूं ऑनलाइन कुंडली देखना करना। मेरा टारगेट बस इतना ही है कि आप लोग इसका मतलब समझें, ज्योतिष क्या है और ज्योतिष के लिए कैसे फलादेश किया जा सकता है, और आप पर्सनली जो आपके अगल बगल में है, जिस ज्योतिष को आप जानते हैं और ज्योतिषी भी आपको जानता है, उससे फलादेश करवाए। बेसिक नॉलेज जब आपके पास होगा तो आपको
एक सीमा तक नॉलेज हो जाएगा कि मेरे को पता क्या करना है। उसके आगे वाली चीज का आप पता कर सकते हैं। और आप आगे सीखना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आपका दिमाग भी शार्प है, तो हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सब लोग सीखे, सबको कम से कम इतना तो पता हो जिससे उनको ठगा नहीं जा सके। तो जय माता की मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा।